हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर विद मनीषा, जहां आपको मिलेगा आपके सारे सवालों का जवाब। तो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो है Q&A पे। जो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस किए थे, तो मैं कोशिश करूंगी उसको आज मैं अच्छे से रिप्लाई करूं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही होंगे जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हो। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ईमेल भी किया है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया है। तो आज मैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। So stay tuned till the end and don't forget to subscribe and like my channel and share as well. Because मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ न्यूजीलैंड में रह के। फुल टाइम जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को टाइम देना, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे मोर देन 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि नाइस वीडियो, इन विच डिग्री डिड यू स्टडी देयर, हाउ मच फी योर होल डिग्री। सो मैंने इंडिया से BCA किया था और यहाँ पे आके मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड मैनेजमेंट किया। सो मैंने पे किया था 19 लाख इंडियन रुपीज। सो यस, ये था मेरा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हाय, आई कंप्लीटेड माय अंडरग्रेजुएट इन फिजिक्स, आई वांट टू बी अ टीचर, व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज फॉर मास्टर्स, कैन यू सजेस्ट प्लीज। अगर आपको मास्टर्स करनी है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए कि आपने अंडरग्रेजुएट किया है फिजिक्स में, अगर आपको न्यूजीलैंड में टीचर बनना है आपको B.Ed तो करना ही पड़ेगा। सो अगर न्यूजीलैंड में मूव होना है फॉर टीचिंग पर्पस, तो आपने कोई भी डिग्री की हुई हो। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ये कि हमने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है और मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हम न्यूजीलैंड आ सकते हैं क्या। आई एम रियली सॉरी, बट क्वालिफिकेशंस होनी बहुत सबसे मेन क्राइटेरिया है कि क्वालिफिकेशन होना। आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पे ईमेल करके। अगर आपको टीचिंग में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, आई एम रियली सॉरी, आप एलिजिबल नहीं है टीचिंग जॉब के लिए। तो आप यहाँ आके टीचिंग के लिए स्टडीज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड की स्टडीज़ होती है, यहाँ पे भी B.Ed होते हैं, बैचलर्स इन एजुकेशन। सो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपने इंडिया में कोई भी बैकग्राउंड आपका टीचिंग में नहीं है, तो आप यहाँ पे आके अनफॉर्चुनेटली टीचिंग नहीं कर सकते हैं। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस एक और टीचिंग का क्वेश्चन आया था कि उन्होंने BSc B.Ed किया हुआ है और उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया में। तो अगर आपको टीचिंग के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रेडी करना होगा। अपना SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको अच्छे से रेडी करना होगा। आपको आपके जो इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल है उनका लेटर होना चाहिए कि आपको सपोर्टिंग लेटर आपके एप्लीकेशन के लिए कि इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में इतने साल टीचिंग की जॉब की है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को सपोर्ट किया है। सो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं आपको इकट्ठा करने होंगे, आपके स्टूडेंट्स के लेटर आपको इकट्ठा करने होंगे आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आप टीचिंग काउंसिल में ईमेल कर सकती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएँ फॉर टीचिंग इन न्यूजीलैंड। सो अगर आपको टीचिंग में आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और आपको इंस्टीट्यूट का भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चांस यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। तो प्लीज़ चेक विथ टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिटायरमेंट एज देयर? डू वी हैव पेंशन पॉलिसी एट आवर एल्डर एज? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती। आप जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हैं। यूजुअली लोग यहाँ पे 70s, 80s, 85, 90s तक यहाँ पे आराम से काम करते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना क्लीन है कि लोगों में एनर्जी रहती है यहाँ पे।
सो यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की पर्टिकुलर कोई एज नहीं है, बट अगर वो चाहे तो आफ्टर 65 वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। उनके जो भी एम्प्लॉयर हैं वो उनको फोर्स नहीं कर सकते रिटायरमेंट के लिए, एंड वो अपनी मर्जी से कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट उनको वीकली, अगर सिंगल है तो 500 टू 600 उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, और अगर कपल है तो 600 टू 800 उनको गवर्नमेंट देती है, और इसमें से टैक्स डिडक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन रिटायरमेंट एज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को ऑफर लेटर मिला है वाईकाटो का और एयूटी का। सो वो पूछ रहे हैं कौन सा ज़्यादा बेटर कॉलेज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ही इज प्लानिंग टू मूव न्यूजीलैंड विथ वाइफ एंड डॉटर। इज दिस अ वाइज डिसीजन टू मूव अलोंग विथ फैमिली? सो सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि वाईकाटो या एयूटी कौन सी बेटर है। दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छी हैं, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा कहाँ पे हैं। तो वाईकाटो में मैं नहीं कहूँगी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट ऑकलैंड में डेफिनेटली। सो प्लीज़ आप एयूटी ज्वाइन कर सकते हैं। वाईकाटो एरिया बहुत ब्यूटीफुल है देखने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है जितना कि ऑकलैंड में होता है। सो आप एयूटी चूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहिए कि नहीं। आपको डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहिए। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी, फैमिली साथ में होती है तो आपको सपोर्ट रहता है। एक बार थोड़ी मुश्किल होती है इनिशियल स्ट्रगल यहाँ पे सबको, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, इनिशियल स्ट्रगल तो रहती है, बट आफ्टर दैट आपको आपकी वाइफ का सपोर्ट रहेगा, आपकी डॉटर आपके सामने होगी, तो आपको वो मतलब एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है न्यूजीलैंड में, या कोई भी आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो और आप मोटिवेटेड रहते हो हमेशा। सो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली को साथ में लाना चाहिए, प्लस फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। आपको इंडिया में अपने बच्चे के लिए स्कूल की फ़ी पे करनी पड़ती है, अगर आप इधर मूव हो गए, वर्किंग वीज़ा पे भी अगर आप मूव होते हो या स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप मूव होते हो, तो आपको अपने बच्चे के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे। प्लस आपकी वाइफ भी फुल टाइम वर्क कर पाएगी, सो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। सो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहिए। और भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इज इट टू डिफिकल्ट टू फाइंड टीचर जॉब एट न्यूजीलैंड और दे ओनली प्रेफर देयर ओन सिटीजन्स? टू बी ऑनेस्ट, अभी न्यूजीलैंड में टीचर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, इसीलिए ओवरसीज टीचर्स को वो लोग बुला रहे हैं। ये तो होता ही है, हर जगह पे होता है कि उनके जो सिटीजन्स हैं ऑफ कोर्स वो उनको प्रेफरेंस देंगे, बट उनकी सिटीजन्स में भी वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको किसी और को ये जॉब देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स के लिए? क्या ये फीस निकाल सकते हैं? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है बिकॉज न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। आपको अपने पास, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो थोड़ा बैकअप रखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको जो भी सच्चाई है वो बता रही हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं कि मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और वहाँ पे कमा लूँगा, आप कमाओगे नो डाउट, बट आप अपनी फीस उसके भरोसे पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपका खाना खर्चा होगा, आपका रहना होगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होंगे, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप उसमें अपनी फ़ीस निकाल दो, ये थोड़ा इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट काम करेंगे, आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो आप अपनी फ़ीस निकाल लो, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, अपना पैसों का बैकअप अच्छे से रखना अपने पास, अपनी फीस अगर आप पहले, बाद में आप अपना लोन आराम से उतार सकते हैं, बट फुल्ली डिपेंडेंट रहना न्यूजीलैंड के जॉब के ऊपर, ये थोड़ा मुश्किल है, ये मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। सो मैं यही कहूँगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। आप आते ही, जैसे कि किसी को भी कंपनी में आप सीईओ नहीं लगने वाले फॉर श्योर। आप आओगे, आप फूड में काम कर सकते हो, आप सेल्स में काम कर सकते हो, आप ऊबर ड्राइव कर सकते हो, बट आप कंट्री में आते ही जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपके पास
न्यूज़ीलैंड की डिग्री होगी, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा अपना इंटर्नशिप का, और थोड़ा आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको जॉब मिल जाएगी। बट फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। फुल टाइम जॉब मिलने के बाद में पैसों की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अपना लोन आराम से दे सकते हैं। आप अपनी जो भी आपने फीस के जो भी पैसे लिए अपने लोन से, वो आप आराम से भर सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप पार्ट टाइम जॉब पे डिपेंडेंट रहे कि आप अपनी फीस भर सकें। ये थोड़ा मुश्किल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ फैमिली को लेके न्यूज़ीलैंड में, कहाँ पे घर सस्ता मिलता है? 2 किड्स के साथ आ रहा हूँ एंड वाइफ भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि स्कूल कौन-सी अच्छी है, किस एरिया में अच्छी है। और सस्ता घर ऑकलैंड में बहुत मुश्किल है। अगर आप वाईकाटो में जा रहे हो या क्राइस्टचर्च में जा रहे हो, क्राइस्टचर्च में जो प्राइसेस है हाउसेस की, वो काफ़ी चीप है। सो अगर आप फैमिली के साथ ऑकलैंड में घर लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ। आपको 500 से लेके सो ऑन, या मिनिमम है 500। 500 का भी बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। सस्ता घर ऑकलैंड में मिलना बहुत मुश्किल है। सस्ता घर आपको ऑकलैंड में नहीं मिलेगा। आपको ताकानीनी का एरिया देखना पड़ेगा, या अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ड्राइव कर रहे हैं तो ये ईज़ी होता है कम्यूट करना। बाकी आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपकी बच्ची की स्कूल पास में है कि नहीं, आपकी जॉब प्लेस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर अगेन आपको पेट्रोल का एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ पे है और बच्चों की स्कूल कहाँ पे है। तो यहाँ पे अच्छी स्कूल्स के बारे में भी मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे माउंट रॉस्किल प्राइमरी बहुत अच्छी स्कूल है, एप्सम गर्ल्स ग्रामर बहुत अच्छी स्कूल है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और इनकी भी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं। तो अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है स्कूल्स के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना जो नेक्स्ट क्यूएनए बनाऊँगी, मैं उन सारे क्वेश्चंस को वापस से आंसर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम व्हाट अबाउट द जॉब सिचुएशन देयर? If I come with 3-4 month backup, can I manage my bachelor tuition fees there, since I'm paying 1 year fees in advance and I have to pay 2 year fees in 3 years? Is it manageable? अगर आप लोन लेके आ रहे हैं तो ये मैनेजेबल है, क्योंकि आप पार्ट टाइम, वही सेम क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी पहले ही आंसर कर दिया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे जॉब सिचुएशन कैसी है, इसने ये पूछा है। तो जॉब सिचुएशन अभी पूरे वर्ल्ड की सेम चल रही है। पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, महंगाई बढ़ रही है, न्यूज़ीलैंड में भी महंगाई बढ़ रही है। बट आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। जो अब बैचलर्स वाले हैं, उनको अपना थोड़ा-सा आईटी स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेगा, अपना थोड़ा-सा अकाउंटिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्टैंड आउट होना पड़ता है। अपने रिज़्यूमे को अच्छा बनाना पड़ेगा। आप मुझे रिज़्यूमे के लिए भी ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसमें। सो अगेन स्टैंड आउट होने की बात है। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 3-4 मंथ का बैकअप, कैन आई मैनेज बैचलर ट्यूशन फीस देयर? आप अगर लोन ले रहे हैं तो इट्स वेरी ईजी टू पे देम बैक, क्योंकि 20 आवर्स आप एज ए स्टूडेंट काम करेंगे। 20 आवर्स आप जॉब करते हैं, $23 समथिंग यहाँ पे बेसिक अभी पे चल रही है। तो मान लीजिए आप वीकली $500 कमाते हैं, उसमें से आपको रेंट भी देना है, 200 आपका रेंट हो गया। उसमें से आपको कम्यूटिंग के लिए भी आपको चार्जेस देने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और आपको अपना ग्रोसरी का भी देखना है। तो इन सब के साथ में चलते हुए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी ट्यूशन फीस निकाल पाएँ। सो आप अभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते इसके ऊपर। आप जब फुल टाइम कर लेंगे तब आप अपना लोन पे करना आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए ईज़ी होगा जब आप फुल टाइम जॉब पे आ जाएँगे। व्हाट अबाउट किड्स अंडर 5 एंड व्हेन किड्स कैन स्टार्ट स्कूल हियर? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जिनके भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इसका आंसर। सो जिनके भी किड्स की एज लेस देन 3 इयर्स है, उनके लिए किंडी बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक आपको अराउंड $500, 300 से लेके 500 वीकली आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे
एज 3 to 5 हैं, तो 20 आवर्स यहाँ पे किंडी फ्री होते हैं और खाना भी वो लोग देते हैं, तो आपको टिफ़िन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन वाला फूड बच्चों को मिलता है। मेरे बच्चे भी किंडी जाते थे। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब मेरे बच्चों की एज 4 इयर्स थी लकीली, तो वो लोग किंडी जाते थे। जब मैं कॉलेज जाती थी तब उनको किंडी छोड़ देती थी एंड जब वापस आती थी अराउंड 5 o'clock समथिंग, तो मैं उनको वहाँ से पिक कर लेती थी। थोड़ा-सा आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपके जो जॉब आवर्स या स्टडी आवर्स लंबे हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक बच्चों को छोड़ना पड़ता है। सो आपको एडिशनल नॉट मोर देन 3 या $50 समथिंग आपको पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो अफोर्डेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आपके बच्चे 3 to 5 इयर्स के ब्रैकेट में आते हैं। एंड बच्चे यहाँ पे स्कूल स्टार्ट करते हैं जब वो 6 इयर्स के होते हैं और यहाँ पे स्कूलिंग के कोई भी खर्चा नहीं है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं। प्राइवेट भी होती है पर वो वेरी एक्सपेंसिव। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। होपफुली मैंने सारे अच्छे से आंसर किए हैं। अगर आप और भी इसमें डिटेलिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए और मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगी बहुत जल्दी। एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फॉर नाउ।